मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। उनका ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होगा। भारत ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार। बात यह है कि हम एक बेसिकली गरीब मुल्क हैं। नहीं सर, ये दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब आपकी मजबूरियां हैं, आप बड़ी मुश्किल से अपना जो है बजट बनाते हैं, आप इतना आपका डेट है कि आपका आधा बजट जो है उस डेट का जो है उसका सर्विसिंग में ख़त्म हो जाता है। तो देयर आर इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज। I mean, what kind of a international image do you have, including your finance minister? PG, this is a very, very, very serious concern कि ये क्या हो रहा है। अब आप देखिए कि पिछले 5 साल में वी नेवर हैड अ फॉरेन मिनिस्टर, एंड में जाके हमारा एक फॉरेन मिनिस्टर आता है। हमारे क्या है कि हम इसको टेक्निकली डील नहीं कर रहे। एंड ये जो फाइनेंशियल आप कह रहे हैं कि एम्बिग्विटीज हैं और इसमें इतना ज्यादा खराबी है, इफ यू सी के अराउंड द ग्लोब ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर है, उसमें एक टैक्टिक्स ये भी होता है कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी और योर एनिमी स्टेट, तो आप ये कहते हैं सबसे पहले उसकी इकोनॉमी, उसके फाइनेंसेस, उसको इतनी बुरी तरीके से आप निचोड़ देते हैं, उसको इतने बुरे तरीके से आप खराब कर देते हैं कि वो स्टेबल कंडीशन में नहीं आता। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे अब नहीं रहे हैं। बताते चले कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। यही रीजन है कि भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगाया है। बताते चले कि वेनेजुएला को जब से अमेरिका ने कैप्चर किया है और उसके राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया है, उसके बाद यह खबर आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी उनके क्लोज फ्रेंड हैं, वो चाहते हैं कि रसिया से जो भारत तेल खरीद रहा है उसको और भी कम किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने यह साफ कर दिया है कि भारत को झुका पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यही रीजन है कि भारत के मामले में डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं। ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था तो उसे ऐसा लग रहा था कि भारत एक्सपोर्ट के चक्कर में ट्रंप के पैरों पर जाकर गिर पड़ेगा, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत को झुका पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई दूसरा देश भारत को बता नहीं सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। Don't you think आप लीडरशिप की फेलियर कह रहे हैं? Don't you think it is the failure of the people of Pakistan who do not elect the right people? ये आप बात एक हद तक दुरुस्त है। वो तो आप उसी पे आ गए ना कि जब जहाँ इस्लाम में कहा गया कि जैसे अवाम होंगे वैसे हम उन पर हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज़ होते हैं तो उसकी जो बड़ी बड़ी निशानी है उनमें से एक ये निशानी है, अल्लाह ने हमारे से ही नाराज़ होना है। हम यहाँ हदीसें भी देते हैं, कुरान की भी रेफरेंस देते हैं, प्रॉफिट्स के भी देते हैं, बड़े बड़े सेंट्स के भी रेफरेंस देते हैं, कस्में उठाते हैं और अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। इसलिए अल्लाह हमसे नाराज़ है कि हम, मेरा ख्याल है, मेरी एक ज़ाती राय है कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हिपोक्रेटिक कौम हम हैं। इफ यू सी के अराउंड द ग्लोब ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर है, उसमें एक टैक्टिक्स ये भी होता है कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी और योर एनिमी स्टेट, तो आप ये कहते हैं सबसे पहले उसकी इकोनॉमी, उसके फाइनेंसेस, उसको इतनी बुरी तरीके से आप निचोड़ देते हैं, उसको इतने बुरे तरीके से आप खराब कर देते हैं कि वो स्टेबल कंडीशन में नहीं आता।
तो इसमें कुछ आपके बैरूने मुल्क से एलिमेंट ऑपरेट करते हैं, कुछ आपके मुल्क के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं कि जो उनके साथ मिलके ऑपरेट करते हैं टुगेदर। तो ऐसे सिलसिले में ऑब्वियसली वी नीडेड अ गवर्नमेंट की जो बड़ी केयरफुल होती है कि पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो आपके दुश्मन करेंगे ही करेंगे, पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे अवामिल जो मौजूद हैं उन्हें हम निकाल पाएंगे, उन्हें हम सॉर्ट आउट करेंगे। हम ईरान की मिसालें देते हैं, मैं ईरान में रहा हूं, ईरान में उन्होंने नेशन को इस तरह रखा था, $3 लीटर पर डे जो था वो कोटा मुकर्रर था पेट्रोल का, प्राइम मिनिस्टर से लेके आम आदमी तक 3 लीटर जो था उसको मिलते थे। मैं चूंकि डिप्लोमेट था, मेरे पर पाबंदी नहीं थी, वो कुछ लोग मुझसे ले लेते, लेकिन 3 लीटर पे वो गुजारा करते थे, कोई चीखता नहीं था, सहमाबंदी कहते थे। आप मुझे बताइए, आप अगर कल पेट्रोल का बिल नहीं दे सके, आपकी गाड़ियां कैसे चलेंगी, आपके जहाज कैसे उड़ेंगे, ये सारी चीजें आपने तो जिंदगी के अंदर कभी इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की हुई। ये थ्रेट्स ऐसे हैं जो कोई एनविसेज नहीं कर रहा और कोई इसको एहसास नहीं हो रहा। अब सूरत हाल इस वक्त ये बन गई हुई है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी इकोनॉमिक हालात ऐसे नहीं है कि हम अमेरिका से पंगा ले सकें, हमें अमेरिका की तारीफ करनी होगी, हमें डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्ती की तारीफ करनी होगी, लेकिन भारत के लिए पॉसिबल है, भारत जो चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि भारत के जो इकोनॉमी के हालात हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत और रसिया बहुत पुराने दोस्त हैं, यही रीज़न है कि भारत रूस को कभी छोड़ना नहीं चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमें सोचना चाहिए कि कैसे आज इंडिया की इकॉनमी इतनी आगे बढ़ चुकी है और हमारी इकॉनमी दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। हम लगातार कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, IMF के चक्कर काट रहे हैं। ये सब दर्शाता है कि ना तो हमारे पॉलिटिकल लीडर अच्छे हैं और ना ही हमारी आर्मी अच्छी है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो शासन कर रही है वो कहीं ना कहीं आर्मी का ही शासन है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें एक बात तो एक्सेप्ट करने लेना चाहिए कि भारत अपने मामलों में किसी दूसरे देश को पड़ने नहीं देता है। यही रीजन है कि अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भारत लगातार रसिया से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत शायद झुक जाए, लेकिन भारत उन देशों में नहीं है जो झुकने के लिए तैयार हों। भारत ने साफ कर दिया है कि वो सबसे पहले अपने लोगों की हितों के बारे में देखेगा। अगर उसे कहीं से सस्ता पेट्रोल या सस्ता ऑयल मिल रहा है तो वो वहीं से खरीदेगा, भले अमेरिका कितना भी प्रेशर डाल ले। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर किसी और देश पर 50% का टैरिफ लगता तो वो अभी तक पूरी तरीके से टूट चुका होता, लेकिन भारत की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बढ़िया है कि अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत को उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत यह भी विचार कर रहा है कि जो रसिया से तेल खरीद रहा है उसकी मात्रा को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।